बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी। एक बहुत पुराना गाना है, पता नहीं कैसे मेमोरी में है। आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। ये गाना बहुत वायरल हुआ था, शायद मैं बहुत छोटी रही होंगी तो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया था। आज की न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और शुरू करती हूँ। जय सिया राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कमाणी, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। इंटरेस्टिंग मुद्दा है। हम एक तरफ ये रोमांस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रम्प और इलॉन मस्क का बड़ी वाला डिवोर्स हो गया है। और उस डिवोर्स में भारत की चांदी लगने वाली है या भारत को कोई खतरा है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम उमेश। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। उमेश जी, Elon Musk has quit the Trump administration on a serious note to begin with. इसका भारत के साथ एक कनेक्शन है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तभी मैंने कहा है ना, थोड़ा देर लगेगी, आना तुम्हें यही है, थोड़ा देर लगेगी। ओवर टू यू। ये क्यों हुआ है ये डिवोर्स ट्रम्प और मस्क के बीच में? पीछे बहुत सारी कहानियां सुनने में आ रही हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। चलिए उन रूमर्स को एक बार में ही समाप्त करते हैं। ओवर टू यू जी। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा नवंबर 4 और 5 को जब रिजल्ट आए थे, उस समय बताया जाता था कि कैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है, उसके एक तरह से कसीदे गाए जाते थे। लोग उनका एग्जाम्पल देते थे। ऐसा था कि आपको याद होगा कि विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क दोनों डीओजी में होने वाले थे, जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन थी और कॉस्ट कटिंग करने की बात कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट आया, आपने देखा कि कैसे विवेक रामास्वामी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि कैसे इलॉन मस्क ने डीओजी में रह के अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ पे, आपको ध्यान होगा, यूएस एड को उन्होंने डिसमेंटल किया। जो अमेरिका का जो लेफ्टिस्ट और जो वोक नेटवर्क है, जिनको पैसे मिल रहे थे, उसको एक्सपोज किया। कितने लोग जो पैसे ले रहे थे विदाउट अकाउंटेबिलिटी, वो एक्सपोज किया। सब चीज बरोबर चल रहा था। ऐसा हो गया था कि ये बता रहे थे कि यूएस के अंदर फर्स्ट लेडी का कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है। पर इस टाइम सबसे बात हो रही थी कि फर्स्ट बडी का कॉन्सेप्ट था। तो फर्स्ट बडी कौन थे ट्रम्प के? इलॉन मस्क। और पहले इनके दोनों के बीच में ब्रदरली रोमांस की बात कर रहे थे, ब्रोमांस, ठीक है, सब अच्छा ही चल रहा था। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने इंटरफियरेंस चालू किया, तो ट्रम्प के जो की ऑफिशियल्स थे, उनको एक तरह से इनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मार्को रूबियो हो या पीट हेग्सेट हो, तो इन लोगों को लगा कि ओवर इंटरफियरेंस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक पैरेलल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आप एक अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं सारे सारे डिपार्टमेंट से, तो कोई भी आपको नहीं देगा। एवरीबडी जो भी है, भले मार्को रूबियो हो या तुलसी गबार्ड हो, एवरीबडी इज लॉयल टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। दे विल नॉट बी अकाउंटेबल टू इलॉन मस्क। तो वहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन का चीज चालू हुआ। सेकेंड, जैसे आप इन्होंने मास ले ऑफ किए थे, जिस हिसाब से यूएस एड को डिसमेंटल किया, अमेरिका के अंदर जो लेफ्टिस्ट और वोक नेटवर्क है, वो इलॉन मस्क के अगेंस्ट हो गया था। इनकी गाड़ियों को जलाने लग गए थे, इनके शोरूम पे अटैक करने लग गए थे। इन इनका जो शेयर $400 पहुंच गया था टेस्ला का, वो 210 या 220 के पास आ गया था। और आपको ये भी मालूम है कि लास्ट क्वार्टर में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सबसे कम आ गई थी। ऐसा है कि चाइना की कंपनी बीवाईडी है, इन्होंने इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को भी सरपास कर दिया था। टेस्ला के अंदर आप अगर देखा जाए तो कुछ भी एक तरह से इन्होंने अपना ध्यान नहीं लगाया था। टेस्ला के अंदर कोई मॉडल इंप्रूवमेंट नहीं किया था। तो प्रॉब्लम्स ऐसा है कि जहां पे बीवाईडी अपना मॉडल्स निकालता जा रहा था, नए नए फीचर्स दे रहा है, 50% ऑफ द कॉस्ट, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आना चालू हो गया। कल ही आपने देखा होगा इनकी जो स्पेसएक्स की जो इन्होंने फ्लाइट टेस्टिंग की थी, जिसमें रीयूजेबल रॉकेट्स का ये कॉन्सेप्ट वो कर रहे हैं। जैसे ये क्या चाहते हैं कि भारत और जैसे सॉरी अर्थ और मार्स के बीच में एक तरह से ये एक जैसे बोलते हैं ना, राइडिंग सर्विस चालू करना चाहते हैं स्पेस के लिए। इसके लिए वो चाहते हैं कि जो रॉकेट्स होते हैं, इसको रीयूजेबल कर सके। तो कल इन्होंने टेस्टिंग की थी और उसका जो मलबा है इंडियन ओशन में गिर गया।
तो कहीं न कहीं इलॉन मस्क का जो अपना जो ध्यान है, वो अपने बिज़नेस से हट चुका था। अब उन्होंने उनको समझ में आ गया कि बिज़नेस रहेगा तो सब कुछ रहेगा और उन्होंने क्वाइटली अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। देखिए ये उनको एक दिन मतलब जुलाई 4th को इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो डीओजी का जो स्कोप रहेगा, इट विल बी वैलिड अंटिल जुलाई 4th। पर इन्होंने आज जो मई 29th है, उसी से उन्होंने एक तरह से डी एंड ये चैप्टर का डी एंड कर दिया। तो मेरा एक मानना ये है जो ट्रम्प के अनपॉपुलर डिसीजंस जो हो रहे थे, उसका पूरा जो खामियाज़ा उठाया है, इलॉन मस्क ने उठाया। उनके शेयर्स नीचे गिरे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी और उनके ऊपर प्रोटेस्ट चालू हो गए। आपको याद होगा कि जैसे अभी ट्रम्प क्या कर रहे हैं आपको बता देता हूँ। ट्रम्प के बारे में आपको मालूम है कि ये अपनी बात पे मतलब कब पलटते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। अभी इन्होंने क्या बोला था कि मैं 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध समाप्त कर दूँगा, वो हुआ नहीं। इस इज़राइल और हमास के बीच में इन्होंने बोला था कि मैं करवा दूँगा, वो भी नहीं हुआ। देखिए, ट्रम्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको ये बताता हूँ। ट्रम्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको ओवरटेक करे। मैंने हमेशा बोला है, ट्रम्पिज़्म चलेगा। जैसे ही जिस दिन इलेक्शन हुआ था, मैंने सब जगह पे यही बोला कि आज से ज़्यादा 4 साल तक इट विल बी ओनली ट्रम्पिज़्म और ट्रम्पिज़्म का अगर कोई भी आदमी उनको सुपरसीड करने की कोशिश करता है, ट्रम्प को पसंद नहीं है और इसी के कारण उनका एक तरह से आपने देखा है कि इलॉन मस्क का एक तरह से एग्ज़िट चालू हो गया था। आप ये भी देखिए बीच में तो रिपोर्ट भी आने लग गई थी कि क्या इलॉन मस्क एक तरह से de facto प्रेसिडेंट है या वो नेक्स्ट टर्म प्रेसिडेंट की जो पोजीशन लेने वाले हैं, लोगों को ये परसेप्शन बनाया गया। कहीं न कहीं ट्रम्प ने एक तरह से उनको फँसाया है और उनको बाहर कर दिया है। देखिए इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा? आपको अगर यूएस पॉलिटिक्स में मालूम है नेक्स्ट ईयर मिड टर्म होने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर मिड टर्म में आपको जैसे याद होगा कि मिड टर्म्स के अंदर कहीं न कहीं लग रहा है कि ट्रम्प का सपोर्ट अ, उसका सपोर्ट ट्रम्प को नहीं रहने वाला। क्योंकि ट्रम्प ने 2 थोड़े दिन पहले ट्वीट करके बोला था कि मैं अपनी जो फंडिंग है रिपब्लिकन पार्टी को मैं कम कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। और आप ये देख लीजिए जब राष्ट्रपति बने थे लास्ट ईयर जब वो 2024 में कैंपेनिंग के लिए चालू किए थे, उनकी जो टोटल वेल्थ थी $2.5 बिलियन थी और आज वो बढ़ के $5.4 बिलियन हो गई है। ये हुआ कैसे चमत्कार? आपको मालूम होगा ट्रम्प का जो प्लेटफ़ॉर्म है ट्रूथ सोशल उसकी वैल्यूएशन है कम से कम $2.9 बिलियन। ठीक है? ये ट्रम्प की फैमिली कंट्रोल करती है। और आपको मालूम है ट्रूथ सोशल के अंदर जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो ट्विटर जैसा ही है। ट्रम्प ने अपनी पॉपुलैरिटी बना ली है। एक टाइम पे ऐसा था कि ट्रम्प को डी-प्लेटफ़ॉर्म कर दिया था, फेसबुक ने कर दिया था, ट्विटर ने कर दिया था, हर जगह से उनको हटा दिया गया था। मस्क ने ट्विटर लिया था $44 बिलियन में। और उसके बाद उसको रीनेम किया एक्स, उसके बाद उन्होंने उसको ट्रम्प को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, उनके पूरे सपोर्ट में आए और आपने देखा है कि कैसे ट्रम्प को 60% 65% वोट शेयर मिला था 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। देखिए, बहुत लोग मानते हैं कि मस्क के हटने से को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं आपको ये बता देता हूँ, आप समझ जाइए कि ट्रम्प इज़ नॉट answerable टू द पब्लिक ऑफ इंडिया। ट्रम्प इज़ नॉट answerable टू द एनी पार्ट ऑफ टू सिटिज़न्स ऑफ एनी अदर कंट्री। हमको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसा है कि वो सारी दुनिया का ख़्याल रखेंगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प इज़ अ कैपिटलिस्ट और बिज़नेसमैन। देखिए, मैं मानता हूँ उनकी जो पॉलिसीज़ है नहीं, ट्रम्प वाला मैटर तो हम डिस्कस करते रहे हैं, बट अभी मैं आपका फ़ोकस लेकर आना चाहूँगी भारत की तरफ। हुँ, अ, इलॉन मस्क के जाने से पहले जो रिलेशंस थे भारत के साथ में, मोदी के साथ में और अब वो जब क्विट कर चुके हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, वो कैसे होंगे? इज़ इट गोइंग टू बी गुड? इज़ इट गोइंग टू बी बैड? और इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन? हाउ डू यू सी इट? जी। लास्ट ईयर अप्रैल 2024 मस्क वाज़ शेड्यूल्ड टू विज़िट इंडिया। उस समय एक तरह से उन्होंने बीच में ही अपनी विज़िट कैंसल कर दी और वो चाइना चले गए। और जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद एक तरह से आपने देखा है कि टेस्ला ने अपने ऑफ़िसेज़ ले लिए हैं बॉम्बे और दिल्ली में, ठीक है? और बताया जा रहा है कि वो अपने जो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं
they will be imported from Germany and they will be sold in India. ओके। और भारत सरकार जो आपने देखा है कि कितने उन्होंने ड्यूटीज भी घटाई है जो इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर। और उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया है ट्रम्प को मस्क को कि हम आपकी जो गाड़ी है उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है 15% कर देंगे, प्रोवाइडेड आप इंडिया के अंदर 3 या 4 साल में $500 मिलियन आप इन्वेस्ट करो तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी वो एक तरह से एग्रीमेंट हो चुका है। फिर बात आई स्टारलिंक की। आपको मालूम है स्टारलिंक क्या है? इंटरनेट सैटेलाइट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट देता है सैटेलाइट के थ्रू। तो मस्क की जो सैटेलाइट्स है पूरे वर्ल्ड में लो अर्थ ऑर्बिट में वो 7000 सैटेलाइट है, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट बना के रखा है, पूरा एनसर्कल करके रखा है। और आपको मालूम है कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले जियो ने अनाउंस किया है कि वो ₹840 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट सर्विसेज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। देखिए भारत सरकार ने ऐसा है कि ट्रम्प जैसे मस्क को जो स्टारलिंक है उनको बोल दिया है कि जो डेटा जो रहेगा डेटा सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी विल शुड बी इज द मेन प्रायोरिटी। आपके डेटा सेंटर शुड बी इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप डेटा सेंटर्स यूएस में रख सकते हो। जो आपके डेटा सर्वर्स होंगे डेटा सेंटर्स होंगे वो इंडिया में रहना पड़ेगा। सेकेंड जो भी अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है जो सैटेलाइट फोन से वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक्सेस करने का आपको एक प्रावधान देना पड़ेगा। जो बोलते हैं इंटरसेप्शन फैसिलिटीज ऑफ मैसेजेस वो आपको देना पड़ेगा। थर्ड उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो सैटेलाइट फोन यूज कर रहा है इंटरनेट की उसकी लोकेशन ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। और ऐसा है कि जो सैटेलाइट फोन्स इंडिया में यूज हो रहे हैं उनको ओवरसीज लिंकिंग डायरेक्टली नहीं मिलनी चाहिए। एक तरह से इंटरसेप्शन पॉइंट इंडिया के थ्रू होके रूट होना चाहिए। ये सब चीज बात उन्होंने बोल दिया। उसके बाद भारतीय सरकार ने स्टारलिंक एक तरह से उन्होंने एक परमिशन दी है। अब आप देखिए उनकी टेस्ला की कंपनी इधर आने वाली है, स्टारलिंक सर्विसेज चालू होने वाली है। भारत भारत की क्यों? आपको मालूम होगा भारत का जो पॉपुलेशन है 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो भारत में है। एवरी सिक्स्थ इंडियन इन द वर्ल्ड इज एन एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है गायत्री जी। और इस मार्केट के अंदर जो पॉपुलेशन है कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है और एक तरह से भारत और बेहतरीन मार्केट है। आप ये सोचिए टिम कुक को मना किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप भारत में एप्पल की फैक्ट्री मत लगाइए, उसके बावजूद टिम कुक ने बात नहीं मानी। आप सोचिए इतना भारत का मार्केट इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि चाइना में उनकी ग्रोथ कम होती जा रही है और उनको एक तरह से एक मार्केट चाहिए जहां पे उन्हें फ्यूचर ग्रोथ लग रहा है अपनी कंपनीज के लिए। तो वो टेस्ला और आप ये देखिए स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स जब भारत में आएंगे इसको एक तरह से एस्पिरेशनल प्रोडक्ट मार्केट किया जाएगा। जैसे आपने देखा है कि लोग लाख लाख रुपए का आईफोन भी लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, वैसे लोग ये भी टेस्ला भी लेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ और स्टारलिंक के सैटेलाइट फोन भी लेंगे क्योंकि एक नया स्टेटस सिंबल बनने वाला है। तो उस हिसाब से एस्पिरेशनल प्रोडक्ट से इसको करने के बाद भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क विल कम टू इंडिया और वहां पे आके ये अभी यहाँ पे एक और एक चीज है आपको ये भी बता देता हूँ। इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है कि उसको अपनी सैटेलाइट 7000 से 40,000 करनी है। ठीक है। मेरा मानना है कि फ्यूचर में वो इसरो के साथ एक तरह से वो कोलैबोरेशन भी कर सकता है क्योंकि लास्ट ईयर इसरो ने एक एक और एक जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली कंपनी है वनवेब उसको उसके 128 सैटेलाइट एक ही साथ लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया था। और भारत का जो इसरो करता है वो बहुत ही सस्ते दाम पे करता है। इतना वो ट्रम्प सोच भी नहीं सकते। तो कहीं न कहीं उनका ट्रम्प का एक ही सॉरी मस्क का एक ही चीज़ रहेगा कि वो भारत में इसरो के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे स्टारलिंक के लिए टू लॉन्च सैटेलाइट्स इंटू द स्पेस। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें उनको जब वो भारत आएँगे तो उनको आना पड़ेगा मोदी जी के पास में बिकॉज़ दैट्स द एंट्री पॉइंट। हाउ देखिए हैज़ द मोदी रिलेशन जी। देखिए nobody can ignore मोदी जी, nobody can ignore भारत, nobody can ignore द इंडियन मार्केट। और ये एक और एक चीज़ है इंडिया के अंदर जो लो कॉस्ट लेबर है, टेक लेबर है और उसके बाद आपको मालूम है मार्स मिशन हमने 4 450 करोड़ में कर दिया। हमने जो
लूनार मिशन है, जो हमने द साउथ पोल ऑफ द मून में हमने अपनी सैटेलाइट्स भेजी है, वो कोई कर नहीं पाया है। एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस जो कॉस्ट जो हम सोचते हैं, वो यूएस के लिए फ्रैक्शन है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए उनको भारत आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ट्रम्प और मोदी के रिलेशंस कैसे रहे हैं? देखिए, स्पेशली व्हेन अभी सॉरी इलॉन मस्क और मोदी के रिलेशंस कैसे रहे हैं और कैसे होंगे व्हेन वी टेक आउट ट्रम्प आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ? जी। देखिए, इलॉन मस्क और मोदी जी, अभी आपको मालूम है फरवरी में मोदी जी गए थे उधर मिलने। तो 2 बार इलॉन मस्क मोदी जी से मिले थे। एक बार तो उन्होंने फैमिली के साथ मिले थे और एक बार पर्सनल मीटिंग में मिले थे। तो मेरे ख्याल से एक बार वो डीओजी के हिसाब से मिले होंगे, एक बार वो एज़ अ फाउंडर ऑफ टेस्ला या स्टारलिंक में मिले होंगे। तो आप ये समझ लीजिए मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस होने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरत अभी मस्क को है। भारत को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मस्क नहीं आए तो हमारी महिंद्रा है, हमारे टाटा हैं और कोई भी कंपनीज़ वो सब डेवलप कर लेगी। तो आप ये सोचिए अभी भारत का मस्क को ज़रूरत है भारत की एंड ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद मोदी जी। आपको मालूम है बीवाईडी जो चाइना में है, ट्रम्प की जो मस्क की टेक्नोलॉजीज़ है टेस्ला की, कॉपी कर रहा है। उसने कॉपी किया, आज अपना बेस बनाया और आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है ब बीवाईडी। तो कहीं न कहीं मस्क आल्सो नोस कि भारत के साथ रहने में फ़ायदा है, क्योंकि भारत के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होती टेक्नोलॉजी की, कॉपी नहीं करते। यहाँ पे आईपीआर राइट्स है, आप ये सोचिए। एंड बोथ मोदी एंड इलॉन मस्क, इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग बहुत अच्छी रही है स्टारलिंक के टाइम पर और टेस्ला के टाइम पर। तो मोदी जी जहाँ देश के लिए सोचते हैं तो वहीं इलॉन मस्क इज अ बिग बिजनेसमैन। सो रिलेशंस देखिए आर। जी। देखिए इलॉन मस्क इज़ अ कैपिटलिस्ट, उसको अपने फ़ायदे से मतलब है। आज उसको लगा लास्ट ईयर कि चाइना उसका अच्छा मार्केट हो सकता है, तो वो चाइना चले गया। अब उसको समझ में आ रहा है कि भारत इज़ अ वेरी गुड मार्केट, तो भारत आ रहा है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कैपिटलिस्ट अपना फ़ायदे का सोचते हैं और मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, मस्क आ चुके हैं। आपको ये बोल देता हूँ, कहीं नहीं जा सकते। भारत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एग्री। भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आखिर तुम्हें आना है, थोड़ा देर लगेगी। टर्म्स देखिए एंड कंडीशंस टर्म्स एंड देख कंडीशंस सब्जेक्ट टू बार्गेनिंग बिटवीन द टू पीपल, मोदी जी एंड टीम एंड इलॉन मस्क एंड टीम। इलॉन मस्क पर क्योंकि गवर्नमेंट से बाहर हो गए हैं, तो प्रेशर अब वो कम एक्सर्ट कर सकते हैं। दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग द गवर्नमेंट, व्हेन यू आर सिटिंग विद ट्रम्प, द अथॉरिटी दैट यू कमांड, द पावर दैट यू हैव, कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट करता है। बट नाउ यू आर आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंटल सिस्टम, दोस प्रेशर टैक्टिक्स मे बी रिड्यूस्ड। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली चला जाएगा, विल बी रिड्यूस्ड फॉर श्योर। जी उमेश, योर फाइनल कमेंट्स। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जब ट्रेड की बात होती है, तो उसमें म्यूचुअल गिव एंड टेक की बात होती है। इसमें फ़ायदा जब दोनों का होगा तो ही काम बनेगा। मस्क समझते हैं, उन्होंने देख लिया कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में रह के उनको कितना नुकसान झेलना पड़ा। आप सोचिए उनके शेयर वैल्यू आधी हो गई थी। और एक चीज़ है, ट्रम्प ने जिस हिसाब से बयान दिए हैं अभी, जैसे उन्होंने खुद का अपना अभी एक क्रिप्टो का जो आपने देखा है, उन्होंने एक तरह से क्रिप्टो क कंपनी बनाई है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें उनके बेटे एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प और ये लोग सब एक तरह से 60% होल्डर है। और इन्होंने अभी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, उसके साथ करार किया है। और ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जो चीफ है, ज़कारी विटकॉफ, वो जाके आसिम मुनीर के साथ मिले हैं। तो ट्रम्प की जो अभी जो बात हो रही है अमेरिका में कि ट्रम्प एक तरह से पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम चालू करने वाला है पाकिस्तान के साथ मिलके और इसके अंदर वो क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहा है। और जैसे आपने देखा है कि क्रिप्टो को बढ़ावा देने से ट्रम्प की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हुई है। और सबको मालूम पड़ गया है कि ट्रम्प इज़ मच मोर वरीड अबाउट हिज़ ओन बिज़नेस इंटरेस्ट रादर देन मस्क कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एज़ वेल। तो कहीं न कहीं मस्क ने सोचा है कि चलो हमें हमें जितना हमको बेनिफिट ले सकते थे, हमने ले लिया है। इट इज़ बेस्ट अभी अपनी यहाँ से अपनी छुट्टी करो, बिज़नेस पे ध्यान दो, तो हमारे शेयर होल्डर को वैल्यू मिलेगी। और नहीं तो ऐसी भी बात हो गई थी बीच में
ट्रम्प मस्क को हटाने की बात हो गई थी उनकी बोर्ड में। आप ये सोचिए, 1-2 महीने पहले ये भी खबर आई थी। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ ट्रम्प के बारे में, भले ही लोग क्या भी सोचे कि ट्रम्प पागल है या ये है, बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रम्प इज़ आंसरेबल ओनली टू हिज़ मागा सपोर्टर्स। आज भी ट्रम्प एक तरह से उनके मागा सपोर्टर्स के अंदर आज भी फेवरेट है। आप ये सोचिए, ये आदमी जाता है कतर, वहाँ से जाता है $1.2 बिलियन डॉलर्स की डील लेके आता है। यूएई से $1.4 बिलियन डॉलर्स की डील लेके आता है। सऊदी से $600 बिलियन डॉलर की डील लेके आता है। तो आप टोटल कर लीजिए $3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। सीरिया का जो टेररिस्ट था, उसको एक तरह से प्रेसिडेंट बना के वहाँ से भी वो मिनरल्स लेके आएगा। यूक्रेन में डूबे हुए पैसे थे $350 बिलियन डॉलर के, उसको जो एड है उसको डेब्ट कन्वर्ट कर दिया, मिनरल्स डील कर दिया। तो वहाँ पे लोगों को मालूम है, कैसा भी है, पागल भी है, पर वो अमेरिका के लिए सोचता है। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हम क्या सोचते हैं कि ट्रम्प सारे विश्व के लिए काम करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ही इज़ ओनली आंसरेबल टू हिज़ मागा सपोर्टर्स, और इन डिसगाइज़ वो अपने बिज़नेस इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा था, ट्रम्प के फैमिली इंटरेस्ट। आपको मालूम होगा कि बहुत भारत में भी ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं, वैसे ही ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं जापान में, कतर में, सऊदी में। और यही कंट्री, ये देखिए, अरब में जाके उसने वहाँ पे जाके $3.2 ट्रिलियन डॉलर्स की डील लेके आ गया। कोई मज़ाक थोड़ी है। आप ये सोचिए, जो मोहम्मद बिन सलमान बाइडेन को घास नहीं डालता था, उसने $600 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये चीज़ आप सोचिए, ये सब चीज़ अगर आप देखा जाए, तो ट्रम्प इज़ वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, और उसके जो लोग हैं क्रेज़ी मागा सपोर्टर्स, आज भी उसकी पॉपुलैरिटी उधर है। और अब भले ही वो कुछ भी दिखे आपको, हमें अच्छा नहीं लगे क्योंकि उसने हमें और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिकी की जनता को। और आपको ये भी बताता हूँ कि ट्रम्प अपनी बातों से पलटने के लिए भी जाना जाता है, और आगे कोर समिट आने वाली है सितंबर में। तो कहीं न कहीं उसको आगे इधर आना है, और अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो डीप स्टेट है, पेंटागन है, उसको बोलेगी कि भाई साहब, आप अमेरिका के भी प्रेसिडेंट हो, आप सिर्फ़ अपने कमर्शियल बिज़नेस इंटरेस्ट को मत देखो। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे, पॉलिसी रिवर्स होगी, और क्वाड समिट में एक तरह से जब भारत ट्रम्प भी भारत आना पड़ेगा, ट्रम्प को भी मोदी जी से हाथ मिलाना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है उनको, बता देता हूँ। भले ही आप आज ट्रम्प कुछ भी बोल लें, महीने भर के अंदर वो चेंज हो जाएँगे, आप देखिए। लास्ट में मोदी जी के पास आना ही है। मस्क आ गए, ट्रम्प भी आएगा। जी, थैंक यू सो मच उमेश फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले, आखिर तुम्हें आना है, क्योंकि आना है इन्हें, इसीलिए मुझे वो बार-बार गाना आज याद आ रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम हो रखा है, तो कोई बारिश के मौसम वैसे ही सब लोग द भारत थिंग आने आने सबको भा सबको भारत आना ही पड़ेगा। आपको ये भी बता देता हूँ, ओवरसीज़ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, 15 इंस्टीट्यूशंस आर ओपनिंग दैट कैंपस इन इंडिया। यस। आप ये सोचिए, ये सब चीज़ आप ब बता रहे हैं, ये सब अमेरिकन और यूके यूनिवर्सिटीज़ है। एवरीबॉडी इज़ कमिंग टू इंडिया। और एक चीज़ है, जो ट्रम्प कर रहे हैं, भारत के स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने वीज़ा, उनको उनके जो स्टूडेंट वीज़ा है, सस्पेंड कर दिया है। किसको फ़ायदा है? ये फ़ायदा हमारे लिए ही है, क्योंकि ये लोग जो जाते हैं, इतने देयर आर अराउंड 300,000 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अमेरिका। एक स्टूडेंट का 1 करोड़ रुपया लगता है, समझ लीजिए साल का खर्चा। कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जाता है। तो कुछ ट्रम्प के डिसीजंस आर ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इंडिया। हमें अपना फ़ायदा देखने से मतलब है। ट्रम्प इज़ आल्सो अ बिज़नेसमैन, और उसने एक ही चीज़ बोला था, आपको याद है, मागा प्लस मीगा इज़ इक्वल टू मेगा। तो अभी ठीक है, अभी अभी वो मागा के इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। अब वो मीगा कब करेंगे और मेगा कब बनाएँगे, वो देखने वाली बात है। जी। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी एक के साथ जय एक हिंद। एक मैं अपील करना चाहूँगा, गायत्री जी के चैनल का जो सब्सक्राइबर्स बेस है, वो बहुत दिनों से स्टैटिक है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुँच जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो सब लोगों से बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, उनके यूट्यूब में जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके नोटिफ़िकेशन को इनेबल कर दीजिए,
ताकि ये जो टॉपिक्स है, जो राष्ट्रवादी टॉपिक्स है, वो जो विश्लेषण इनके चैनल पे होता है, बहुत ही बढ़िया विश्लेषण होता है। इनके जो चैनल पे जो पैनलिस्ट आते हैं, तो एक तरह से रिटायर्ड और जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी लोग रहते हैं, पुलिस में भी रहते हैं। तो शी ब्रिंग्स ऑल द एक्सपर्ट्स टू इन अ शो। तो इसी के लिए आप सबसे अनुरोध है कि गायत्री के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और 1 मिलियन का टारगेट पहले हम लेके चलते हैं। ठीक है, जय सिया थैंक राम। यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय सिया राम।